सर वो बड़ा चक्कर चक्कर करती रहती है, जब देखो कॉल कर लेती है। और डाउनलाइन भी सोचता है ये मेरा अपलाइन बड़ा पागल है, वेल्ला बैठा रहता है, दिन भर कॉल घुमा देता है। तो वो कौन सा ऐसा की फैक्टर है आपके पर्सनल बिहेवियर में जो आपको यहाँ पे आगे बढ़ने पे मदद करेगा? वो कौन? पूछना, आस्क टू योरसेल्फ, क्या आप दुनिया के इकलौते व्यक्ति हो जिनके साथ प्रॉब्लम है? प्रॉब्लम किसके साथ नहीं है? मुझे बताओ, दुनिया को मुझे एक ऐसा व्यक्ति आप खोज के लाओ जो कहे कि मेरे पास प्रॉब्लम नहीं है। नमस्कार मेरे मित्रों, मैं अंकित केशवानी आज आपका इस पर्सनल बिहेवियर ट्रेनिंग में आप सारे लोगों का स्वागत करता हूं। और आपको मैं यकीन दिलाना चाहूंगा, आपको मैं विश्वास दिलाना चाहूंगा, ये सेशन जो होने वाला है लगभग 30 से 40 मिनट का ये सेशन होने वाला है। लेकिन इस 30-40 मिनट में आप जो सीख के जाओगे वो उसकी कीमत मैं नहीं लगा सकता हूं। इस चीज की मैं गारंटी देता हूं। अपने कॉपी पेन के साथ आज वो सारे पॉइंट्स नोट करिएगा, वो सारे पॉइंट को आप मेंशन करिएगा जो आप लोग इससे सीखोगे। और एक चीज की गारंटी मैं आप लोगों को देता हूं कि जो भी पॉइंट्स मैं आज डिस्कस करूंगा, एटलीस्ट एक पॉइंट आप लोगों के ऊपर जरूर लागू होगा। एक से ज्यादा भी पॉइंट्स लागू हो सकते हैं, एक से कम भी हो सकते हैं, लेकिन कुछ ना कुछ ऐसी जरूर होगी जो आपको सीखने की जरूरत है अगर आपके नीचे टीम है। तो हम बात करते हैं पर्सनल बिहेवियर। ये क्या है? किस बला का नाम है पर्सनल बिहेवियर? मेरे दोस्तों, हम सारे लोग आज आप देखते होंगे बहुत सारे लोगों की टीम है, छोटी टीम्स भी है और बड़ी टीम्स भी है। होता क्या है कि कुछ लोगों की टीम्स बहुत तेजी भाग रही होती है, कुछ लोग मतलब रैपिडली वो लोग ग्रो कर रहे होते हैं, और कुछ लोगों के पास टीम होने के बावजूद भी वो लोग ग्रो नहीं कर पाते। क्या रीजन है, क्या कारण है? आज तक कभी आपने इसका पता करने की कोशिश की? मैंने पता करने की कोशिश की, और बेस्ड ऑन माय एक्सपीरियंस आज मैं आपको बताने जा रहा हूं कि सबसे बड़ा फैक्टर नेटवर्क मार्केटिंग में, आप कितना अच्छा प्लान दिखाते हैं फर्क नहीं पड़ता, आपको कितनी नॉलेज है फर्क नहीं पड़ता, आपका बिहेवियर कैसा है वो बहुत बड़ा फर्क होता है आपको आपकी टीम बनाने का। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस रोल है, क्योंकि ये ऐसे एक टॉपिक है, इसको कहते हैं ना बिछड़ा हुआ टॉपिक है, जिसके बारे में लीडर्स बात नहीं करते हैं, जो छूट जाता है। और इसीलिए कुछ लीडर्स बहुत आगे बढ़ जाते हैं और कुछ लोगों की टीम बनने के बावजूद भी टूट जाती है। उसका सबसे बड़ा रीजन है पर्सनल बिहेवियर। हिंदी में अगर मैं बोलूं तो लोक व्यवहार। आपका जो सामाजिक जीवन है, आपका जो समाज है, उनके बीच में आप कैसा व्यवहार करते हो वो डिपेंड करता है आपकी सफलता को। यहाँ पे तो आज देखो, आज क्या क्या चीज मैं आपको सिखाने जा रहा हूं, कैसे आप प्रभावशाली व्यक्तित्व बन सकते हैं, कौन कौन सी चीजें आपको बचानी चाहिए, कौन कौन सी चीजों को आपको रोकना चाहिए, जिसके कारण आप एक प्रभावशाली व्यक्ति बन पाए अपने नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में, मोदी केयर में, अपने टीम में, ताकि लोग आपकी बात सुनना स्टार्ट करें। अब देखिए, होता क्या है कि जब भी आप नेटवर्क मार्केटिंग में स्टार्ट करते हो काम, तो एक बिलीफ सिस्टम आपके पास होता है। हो सकता हो आपके दोस्त ने आपको बिलीफ सिस्टम दिलाया हो सकता हो आपके अपलाइन ने बिलीफ सिस्टम दिया हो कि भाई तू इस काम को कर सकता है। अब होता क्या है, जब आप इस स्टेज पे होते हो, ये स्टेज पे, जब आप इस स्टेज पे होते हो, तो होता क्या है कि आपके पास आइडियाज जो होते हैं, जो आपके पास लोग आइडियाज लेके आते हैं, वो सच होने का आपको कहीं उम्मीद रहती है। अब आप सीखते क्या क्या हो, जब आप इस सिस्टम पे बिलीव करते हो तो आप सीखते क्या हो? आप यहाँ का कल्चर सीखते हो, आप विश्वास करना सीखते हो, आपको एजुकेशन मिलना स्टार्ट होता है, आपके अपलाइन आपको एजुकेशन देना स्टार्ट करते हैं, आपको एजुकेट करने की कोशिश करते हैं। और जब वो एजुकेट आपको कर देते हैं, आपको एक्सपीरियंस आना स्टार्ट हो जाता है अपने मेंटर्स के साथ साथ। अब ये सारी चीजें जब आ जाती है आपके पास, तो आप दूसरे स्टेज पे आ जाते हो, योर वैल्यूज। आप क्या करना है, अब आपके पास समस्या होती है कि मैंने चीजें तो सीख ली, लेकिन अब मेरी जिंदगी में इंपॉर्टेंस क्या है? व्हाट इज द इंपॉर्टेंट टू यू, व्हाट इज द इंपॉर्टेंट फॉर मी? ये क्वेश्चन दिमाग में आता है। बहुत सारे लोग चाहते हैं मेरी जिंदगी में जो सबसे बड़ा इंपॉर्टेंस है वो खुशी, हैप्पीनेस, वेल्थ, मुझे पैसा, मेरी जिंदगी में पैसा बड़ा महत्वपूर्ण है, मेरी जिंदगी में मेरे लिए फैमिली बहुत महत्वपूर्ण है, और किसी के लिए कैरियर और सक्सेस बहुत महत्वपूर्ण होता है। तो यहाँ पे आप आके जब नॉलेज हो जाता है, आप अपना इंपॉर्टेंस डिसाइड करते हो। और जब इंपॉर्टेंस डिसाइड कर देते हो, तो जो तीसरा फैक्टर है, ये बड़ा खतरनाक फैक्टर है, योर एटीट्यूड। बहुत खतरनाक ये टॉपिक है, इसके बारे में अभी हम डिटेल में बात करेंगे।
इतना खतरनाक टॉपिक है कि ये आपको ये बताता है हाउ यू ट्रीट अदर्स एंड अप्रोच सिचुएशन। इसके बारे में मैं आपको बहुत अच्छे से बताऊंगा। अभी होता क्या है कि आपका एटीट्यूड ही डिसाइड करेगा कि आपकी टीम आपके साथ काम करेगी या नहीं करेगी। अब होता क्या, एटीट्यूड में होना क्या क्या चाहिए, आपको प्रोफेशनल होना चाहिए, आपके पास कन्विंस करने का पावर होना चाहिए, आपके एटीट्यूड में, आपके बात करने के तरीके में, आपके पास प्रेशर झेलने का मादा होना चाहिए, और दूसरों की रिस्पेक्ट करना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आपके एटीट्यूड में दूसरों की रिस्पेक्ट करना नहीं लिखा है तो आप इस इंडस्ट्री में फेल हो जाओगे। उसके बाद आता है, जब आपने एटीट्यूड सही कर लिया, आपका बिहेवियर, हाउ यू एक्ट। हर एक सिचुएशन पे आपका बिहेवियर कैसा है। क्या आप अपने डाउनलाइन से रूडली बात करते हो? क्या आप अपने डाउनलाइन को पुदीने के पेड़ पे चढ़ा रहे हो? बहुत तुम अच्छा कर रहे हो, तुम्हें कुछ जरूरत नहीं है जिंदगी में करने की, तुम बस आगे बढ़ते जाओ, आगे बढ़ते जाओ, इतना आगे बढ़ो कि जहां रुकना चाहो लोग कहें और आगे बढ़ जाओ, तुम बस आगे बढ़ते जाओ। क्या ऐसा तो नहीं कर रहे हो? आपके बिहेवियर में ऐसा तो शो नहीं हो रहा कि आप फेक रहे हो, यू आर फेकिंग समथिंग। क्या आप ऐसा तो नहीं सोच रहे हो? बहुत इंपॉर्टेंट रखता है ये हर एक पॉइंट। बड़ा खतरनाक, द स्टेजेस ऑफ बिहेवियर चेंज। आज मैं अपनी टीम में और दूसरों की टीम में और नेटवर्क मार्केटिंग में ये चीज बड़ा अच्छे से देखता हूं। ये एक पिक्चर आपको बहुत कुछ शो करने जा रही है। अभी आपको मैं बताता हूं ये पिक्चर आपको शो क्या कर रही है, बड़े ध्यान से देखिएगा। होता क्या है कि जब आप नेटवर्क मार्केटिंग ज्वाइन करते हो, आपने मोदी केयर में काम स्टार्ट किया, यू डोंट नो थिंग, यू आर इन द फर्स्ट स्टेज ऑफ योर लाइफ, ऑफ योर नेटवर्क मार्केटिंग कैरियर। अब आप कुछ नहीं जानते, आपका सर खुजवाता रहता है, मुझे तो कुछ नहीं आता, मुझे तो प्लान दिखाने नहीं आता, मैं क्या जानूं। अब यहाँ पे जो आपकी मदद करता है वो आपका करता है अपलाइन मदद, आपको करता है। जैसे अपलाइन आपकी मदद करता है, आप दूसरे स्टेज पे आ जाते हो, आपको आइडियाज आने स्टार्ट हो जाते हैं कि ठीक है, हम ऐसे प्लान दिखा सकते हैं, हम ऐसे लोगों को बता सकते हैं इस स्टेज पे। अब जैसे आपको सारी चीजें पता हो जाती है अपने अपलाइन के माध्यम से, तो आप चलना सीखते हो, मतलब कुछ पैसे कमाना आप सीखने लगते हो। 500 रुपए का चेकआउट बना, 1000 रुपए का चेकआउट बना, फिर आपका अपलाइन आपकी मदद करेगा आपको दौड़ने के लिए। 500 रुपए से आपकी चेक जर्नी जाएगी 5000 तक। और जब आप अपने पीक पे होंगे, पीक मतलब आपको पता है कि आपको सब कुछ पता है, लेकिन गलती क्या हो गई मेरे दोस्त, यहां से लेके यहां तक आप अकेले भाग रहे थे। अपने टीम को तो आपने साथ लिया ही नहीं, अपने टीम को आपने हाथ दिया ही नहीं कि भाई जैसे मेरे अपलाइन ने मुझे यहां से लेके यहां तक पहुंचाया है, इस स्टेज तक पहुंचाया हुआ है, इस स्टेज तक मुझे पहुंचाया हुआ है, तुम भी पहुंच सकते हो यहां से यहां तक। ये तो हमने बताया ही नहीं, अपने डाउनलाइन का साथ दिया ही नहीं। अब नेक्स्ट स्टेज क्या हो कि 5000 10,000 का चेकआउट पाने के बाद भी आप नेक्स्ट स्टेज पे धड़ाम से गिर जाओगे, धड़ाम से गिर जाओगे। ये छोटी सी चीज है जिसके माध्यम से आज मैं आपको पूरी बात क्लियर करना चाहूंगा कि ये छोटी सी स्टेज में जो आप लोग गलती कर देते हो, जिसके कारण आप लोग कंप्लेन करते हो, सर मेरी टीम मेरी बात सुनती ही नहीं है, मेरे लोग मेरा मानते नहीं है, सर वो बड़ा चक्कर चक्कर करती रहती है, जब देखो कॉल कर लेती है। और डाउनलाइन भी सोचता है ये मेरा अपलाइन बड़ा पागल है, वेल्ला बैठा रहता, दिन भर कॉल घुमा देता है, चलो मीटिंग अटेंड करो, चलो ये करो, चलो पागल है। अरे यही काम बचा हुआ है क्या हमारे पास? हाँ, यही काम बचा हुआ है, हम इसका फोन ही नहीं उठाएंगे। बहुत सारी स्टेजेस है, अभी मैं आपको डिटेल में बात करूंगा। इसीलिए आपकी टीम नहीं बन पाती है, चाहे आपकी 1 लोगों की टीम हो, चाहे आपकी 2 लोगों की टीम हो, डजंट मैटर। जब आप 1-2 लोगों को भी हैंडल नहीं कर पाओगे, जरा सोचो बड़ी टीम जब आपकी हो जाएगी कैसे हैंडल करोगे? कभी अपने आपसे क्वेश्चन पूछा हुआ है? कहना बड़ा आसान है, करना बहुत कठिन है। और उसका भी मैं आपको लाइव एग्जांपल दिखाऊंगा सारी चीजों के माध्यम से, देखिएगा। तो वो कौन सा ऐसा की फैक्टर है आपके पर्सनल बिहेवियर में जो आपको यहां पे आगे बढ़ने पे मदद करेगा? वो कौन सा की फैक्टर है, आपको ये जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। बहुत ज्यादा जरूरी है कि वो कौन से की फैक्टर है जो आपकी मदद करेंगे। पर्सनल बिहेवियर की मैं बात कर रहा हूं। नेटवर्क मार्केटिंग का ज्ञान आप कहीं से भी ले सकते हो, लेकिन कोई आपकी पर्सनल स्किल की बात नहीं करेगा जो हमारे अंदर होता है।
मतलब जैसा हम सीखे हैं अपने जमाने में, जैसा हम लोगों के साथ बिहेव कर रहे हैं, बहुत मैटर करता है कि आपका रिजल्ट कैसा आएगा, आप कैसे बिहेव करते हो। आप बिलीव नहीं करोगे, अगर आपने अपने डाउनलाइन या अपने अपलाइन का साथ बिलीव के साथ दिया, पर्सनल बिहेवियर आपने सही रखा, तो आप हारी हुई बाजी भी जीत सकते हो। और कैसे जीतोगे उसके बारे में हम बात करते हैं। आहा, पहला की फैक्टर की बात करें तो जहां पे आधे लोग यहीं पे खत्म हो जाते हैं, वाह वाह, रिस्पेक्ट योर अपलाइन एंड डाउनलाइन। यही हम नहीं करते हैं। ये पर्सनल बिहेवियर में आता है माय डियर फ्रेंड्स। ये कोई नॉलेज नहीं है, कोई ज्ञान नहीं है कि हम आपको सिखा दे कि अपलाइन की कैसे रिस्पेक्ट करनी है और अपने डाउनलाइन की कैसे रिस्पेक्ट करनी है। ये आपके आचरण पे निर्भर करता है। आप ये नहीं करते हो। आधे अपलाइन क्या सोचता है, अपने डाउनलाइन की रिस्पेक्ट नहीं करता। अरे दिन भर फोन करती रहती है, ये बता दो, वो बता दो, ऐसा कर दो, वैसा कर दो। हमने क्या ठेका लेके रखा हुआ है क्या? हमारी क्या एक ही लेगा क्या? हमको तो बहुत लेग चलानी है, हम ऐसे करेंगे क्या? और डाउनलाइन अपने अपलाइन की रिस्पेक्ट नहीं करता। अरे इनका तो काम है, ऐसे ही है, इनका तो काम चल रहा है, ये तो हमारे ऊपर ध्यान नहीं दे रहे हैं, हम इनकी रिस्पेक्ट नहीं करेंगे, हम अपने अपलाइन की बात नहीं मानेंगे। अपलाइन गया चूल्हे के तेल में, अपलाइन को मारो गोली। हम ही अपलाइन है, हम ही अपलाइन है, हम अपने अपलाइन से बात नहीं कराएंगे, उनकी रिस्पेक्ट नहीं करेंगे, गोली मारो। ऐसा डाउनलाइन का भी अप्रोच है। अगर आपका ये पर्सनल बिहेवियर है और आप अपने अपलाइन या डाउनलाइन की रिस्पेक्ट नहीं करोगे, आप नहीं ग्रो कर पाओगे। ये पर्सनल बिहेवियर आपका होना चाहिए कि कोई भी एक अपलाइन को आप सबमिट करो अपने आप को, कि मैं इनकी हर एक बात मानूंगा, हर एक बात इनकी मानूंगा। वो कहेंगे कूद जाओ तो कूद जाऊंगा। और अपलाइन भी अपने डाउनलाइन का, क्योंकि सास भी कभी बहू थी। अगर आज आप बहू हो तो कल सास बनोगे और आपके नीचे कोई बहू आएगी, आपके नीचे कोई डाउनलाइन आएगा। और अगर आपने अपने सास की रिस्पेक्ट नहीं की तो आपको क्या लगता है, आप सास बन जाओगे तो आपकी बहू आपकी रिस्पेक्ट करेगी? नॉट पॉसिबल, नॉट पॉसिबल माय डियर फ्रेंड्स। रिस्पेक्ट नहीं करेगा। जैसा दोगे वैसा मिलेगा। हाउ यू एक्ट यू विल गेट द सेम थिंग। डिपेंड करेगा आपने कैसे अपने लाइन के साथ अपना ट्रीट किया हुआ है। लाइव एग्जांपल आपके अगल बगल हैं। अपने अपलाइन की रिस्पेक्ट करिए। और सारे अपलाइंस को मैं बोलना चाहूंगा, अपने डाउनलाइन की रिस्पेक्ट करना स्टार्ट करें। आपके रिजल्ट में बहुत बड़ा बदलाव आ सकता है। वाह, बी पोलाइट ऑलवेज। अगर दूसरे फैक्टर्स की मैं बात करूं तो आपको हमेशा पोलाइट रहना है। आज मेरे पति से मेरी लड़ाई हो गई, मेरे डाउनलाइन ने फोन कर दिया, ए जा हटो हटो, हम नहीं बात करेंगे, हमारे पास इतना टाइम थोड़ा रहता है, हाँ ये सब कुछ नहीं चलेगा, ऐसे ये ना बिल्कुल नहीं चलेगा, हम फोन ही नहीं उठाएंगे। हम अपने हमारे घर में जो परेशानियां चल रही होती है उसके कारण हम अपना फ्रस्ट्रेशन कहीं और निकालने लगते हैं। पोलाइटनेस हमारे अंदर चली जाती है। हम प्लान जब दिखाने जाते हैं, कस्टमर हमसे कुछ ऐसी क्वेश्चन पूछ लिया जो हमारे मन मुताबिक नहीं था, हम र्यूड हो जाते हैं। मेरे दोस्तों, अगर आप पोलाइट रहोगे तो हारी हुई बाजी भी जीत सकते हो। अपने आप को पोलाइट हमेशा रखना, वेदर शोइंग द प्लान, चाहे प्लान शो कर रहे हो, चाहे कस्टमर से बात कर रहे हो, चाहे अपने डाउनलाइन को ट्रीट कर रहे हो, आपको हमेशा पोलाइट रहना है। भले ही कितना आपके दिमाग में गुस्सा आता हो। नेटवर्क मार्केटिंग में सबसे बड़ा फैक्टर यही है, आपका पोलाइटनेस अगले का दिल जीत ले जाएगा। भले वो आपको, आपकी कहते हैं ना, इज्जत उतारने आया हो, आपको भला बुरा कहने आया हो, लेकिन आपकी पोलाइटनेस, आपकी क्यूटनेस, आपकी स्माइल आपके बिजनेस को ग्रो करा जाएगी, आपकी उस सेल्स को हिट कर देगी, सेल्स को सक्सेस कर देगी। तो मेरे दोस्तों, पोलाइट रहना सीखो। हर मीटिंग्स में अपने डाउनलाइन के साथ आपको बहुत बड़ा चेंजेस आना स्टार्ट हो जाएगा। अरे बाप रे, बड़ा खतरनाक टॉपिक, योर एटीट्यूड मैटर्स। अगर इस टॉपिक्स पे आप मुझे बोलने कहो तो मैं आपको सारा दिन इस टॉपिक्स पे बोलने के लिए कह सकता हूं। और सारे लोग इस टॉपिक को बड़े ध्यान से सुनिएगा। आपका एटीट्यूड कैसा है अपने अपलाइन के लिए और अपने डाउनलाइन के लिए, ये डिपेंड करेगा कि आप कितना यहां से पैसा कमा सकते हो। एटीट्यूड, क्योंकि एटीट्यूड में ही सब कुछ है, सब कुछ है। आपके एटीट्यूड में अगर नेगेटिवनेस है, अरे ये तो फर्जी बोलते रहते हैं, यार इनका तो काम ही है, ये कर लो, होम मीटिंग से पैसा आता है, होम मीटिंग से बिजनेस चलेगा, हम नहीं करेंगे, हम तो घर बैठे हुए बिजनेस करेंगे, हम सीखेंगे नहीं भैया, ये तुम भी ना सीखो, तुमको सीखने की जरूरत नहीं, हम है ना,
हम है ना, तुमको सीखने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। एटीट्यूड, एटीट्यूड, मैं ही सब कुछ हूं, एटीट्यूड, एटीट्यूड। एक चीज याद रखिएगा, आपको क्या लगता है, क्या दुनिया में आप इकलौते व्यक्ति हो जिनके साथ प्रॉब्लम है? पूछना, आस्क टू योरसेल्फ, क्या आप दुनिया के इकलौते व्यक्ति हो जिनके साथ प्रॉब्लम है? प्रॉब्लम किसके साथ नहीं है मुझे बताओ, दुनिया का मुझे एक ऐसा व्यक्ति आप खोज के लाओ जो कहे कि मेरे पास प्रॉब्लम नहीं है। और अगर मैं कह रहा हूं और आप कह रहे हो कि प्रॉब्लम है, तो फिर लोगों का, कुछ लोग गरीब क्यों है, कुछ लोग अमीर क्यों है? जब प्रॉब्लम सबके साथ है, एवरीवन इज हैविंग द प्रॉब्लम, whether they don't have a money, they don't have a family, either they are not earning, either they are अनएम्प्लॉयड, सबके साथ प्रॉब्लम है कि कोई किसी की बीवी नहीं बात कर रही, किसी का पति बात नहीं कर रहा है, कोई डिप्रेशन में है, किसी की टांगे नहीं है, किसी के हाथ नहीं है, कोई सुन नहीं सकता। दुनिया में हर आदमी के पास प्रॉब्लम है, लेकिन इन प्रॉब्लम के साथ लोग क्यों सक्सेस हो रहे हैं? आप जानना चाहोगे? आज मैं आपको एक सीक्रेट बताने जा रहा हूं, क्यों लोग सक्सेस हो जा रहे हैं प्रॉब्लम के बाद भी। आपको लगता है आपका डाउनलाइन वेल्ला बैठा, आपका अपलाइन वेल्ला बैठा है। अरे भाई, आपका अपलाइन भी अगर वो लड़की होगी, औरत होगी, बच्चे संभाल रही है, क्या उसके साथ प्रॉब्लम नहीं? बच्चे का पेपर है। क्या मेरे साथ प्रॉब्लम नहीं है? क्या आपके साथ प्रॉब्लम नहीं है? अपनी प्रॉब्लम तो प्रॉब्लम, और दूसरे की प्रॉब्लम तो एक्सक्यूज। हर डाउनलाइन यही सोचता है, अरे ये तो हमारे अपलाइन मदद नहीं करते। अब होता क्या है, देखो मैं आज आपको सीक्रेट बताने जा रहा हूं सफलता का। ये फॉर्मूला आप हमेशा याद रखना, मैं हमेशा इसी फॉर्मूले को हमेशा सोचता हूं जब भी मैं प्रॉब्लम में होता हूं। देखो, प्रॉब्लम सारे लोगों के लिए ये सेम है, सबके लिए सेम है ये प्रॉब्लम, सबके लिए। कोई भी प्रॉब्लम है, जो मैटर करता है वो करता है रिस्पॉन्स, हाउ यू बिहेव। और रिस्पॉन्स कैसे आएगा? आपके एटीट्यूड से। उस प्रॉब्लम के लिए आपका एटीट्यूड क्या था? आपका रिस्पॉन्स ही डिसाइड करता है कि आपका आउटपुट क्या आएगा। ये चीज याद रखना, हाउ यू बिहेव टू द प्रॉब्लम यू विल गेट द आउटपुट। रिस्पॉन्स सबके अलग अलग है, इसीलिए सबके आउटपुट अलग अलग है। जया जी मुझसे कहती थी, सर मेरे बच्चे का भी पेपर हो रहा है, मैं कैसे संभालूं? इसके बाद भी उन्होंने अपनी टीम को संभाला। एक मैं कहानी आपको, दो कहानी आज बताऊंगा इस टॉपिक्स पे। एक कहानी अभी रिसेंटली मैं बताता हूं, प्रॉब्लम एंड रिस्पॉन्स इक्वल टू आउटपुट, कैसे आप इसको सही माने में जज करोगे। मैं आपको रियल टाइम एग्जांपल बताता हूं। 2020 का साल गुजर गया और मोहम्मद सिराज एक क्रिकेटर है जिसने पहली बार इंडियन टीम में डेब्यू करने का मौका मिला, वो भी टेस्ट मैच में। बड़े ध्यान से सुनिएगा, मोहम्मद सिराज टेस्ट मैच में पहली बार डेब्यू करने का मौका मिला, मतलब वो प्लेइंग 11 में सिलेक्ट हुआ पहली बार। पहले मैच में उसको नहीं खिलाया गया, वो बेंच में था, सिर्फ पानी लोगों को पिला रहा था, कुछ नहीं किया। दूसरा मैच फिर से बेंच में था, कोई मौका नहीं मिला। पहले मैच में कुछ लोग चोटिल हुए, टीम से बाहर हुए। दूसरे मैच में कुछ लोग चोटिल हुए, टीम से बाहर हुए। तीसरा मैच में उसको मौका मिला कि यू विल बी प्लेइंग फॉर द टुमारो मैच इन प्लेइंग 11, यू आर द वन। उसको सेलेक्ट कर लिया गया प्लेइंग 11 के लिए, भाई तुम खेलोगे। और वो ये बंदा इस टेस्ट मैच में डेब्यू करने के लिए कब से इंतजार कर रहा था, कब मुझे टेस्ट मैच में खेलने का मौका मिले। एक तरफ ड्रीम, देखना मेरे दोस्तों मैं कितनी बड़ी बात आपको समझाने जा रहा हूं। एक तरफ उसके ड्रीम है, अब देखो भगवान ने भी खेला, भगवान ने भी कहा ऐसे तुझे कुछ चीजें नहीं मिलने वाली। भगवान ने दूसरे दिन उसके पिता को एक्सपायर कर दिया। ये पहली बार हमारा ड्रीम है, ये हमारा ड्रीम है कि मुझे टेस्ट मैच में खेलना है। तीसरे मैच में मदद मिला, इसलिए मौका मिला क्योंकि सारे खिलाड़ी चोटिल हो गए थे। इट्स लाइक अ रिजर्व प्लेयर, he was a reserve player and he get a chance to play in a team 11। अब भगवान ने दूसरी परीक्षा दे दी, ले भैया तेरे पापा को मैंने, तेरे अब्बू को मैंने एक्सपायर कर दिया। नाउ व्हाट यू विल डिसाइड, यू हैव अ प्रॉब्लम। अभी आउटपुट का फील्ड ब्लैंक है, यू हैव अ प्रॉब्लम एंड यू हैव योर ड्रीम, व्हाट यू विल डिसाइड। कहते हैं दो सही चीजों के बीच में चुनाव करना बहुत कठिन बात होती है, बहुत कठिन बात होती है। अब उसने क्या कहा कि नहीं, मैं खेलेगा।
मैं नहीं जाऊंगा अपने अब्बू के संस्कार में, मैं पहले मैच खेलूंगा। प्रॉब्लम इज द सेम फॉर हिम। रिस्पॉन्स, उसके पास दो चॉइस थे, आउटपुट का फील्ड अभी ब्लैंक है, उसके पास दो चॉइस थे। मैच छोड़ता, भाग जाता, जो उसने सपने देखे थे, मैच छोड़ता, भाग जाता, और भागा नहीं, वो खेला। अब बिलीव नहीं करोगे, उस मैच में उसने 5 विकेट लिए, 5 विकेट लिए, रातों रात स्टार बन गया मोहम्मद सिराज। सो व्हाट मैटर्स हियर? रिस्पॉन्स। उसने प्रॉब्लम के साथ सही रिस्पॉन्स दिया, उसका आउटपुट बदल गया। अब सोचो अगर उसका रिस्पॉन्स ये होता कि वो चला जाता, वो आज जो उसने वो उस दिन चमक पाई, जो उसने सपने को साकार किया, 5 विकेट लिया, वो साकार नहीं हो पाता। दिस इज द रियल प्रॉब्लम मेरे दोस्तों। टीम, भगवान, अल्लाह, जिसको भी आप मानते हो, वो आपको कुछ देने से पहले, बड़ा देने से पहले इम्तिहान लेगा। एंड हाउ यू विल बिहेव ऑन द सेम सिचुएशन, इट विल डिसाइड योर रिजल्ट। इट विल डिसाइड योर रिजल्ट। यहीं पे हम लोग गलती करते हैं। प्रॉब्लम सबके साथ है, बच्चे संभालना है, ऑफिस में जॉब कर रहे हैं, खाना बनाना है, ये दिक्कत वो दिक्कत, रिस्पॉन्स, जिसने जैसा रिस्पॉन्स दिया उसका आउटपुट बदल गया। एक कहानी मैं आपको और बताना चाहूंगा अपनी टीम से, मेरी टीम से जया मिश्रा जी हैं। आज मैं आपको इनकी एक स्टोरी बताता हूं जो आपको नहीं पता है, हो सकता है उनकी टीम वालों को पता हो। जैसा कि आप लोग को पता है कि हम लोगों की टीम में सम्मान समारोह होता है, हर महीने के पहले हफ्ते में सम्मान समारोह होता है। अब आप देखना, मैं ये रियली मैंने इनसे सीखा। अब हुआ क्या कि ये वेंटिलेटर में थी, जया जी को कुछ प्रॉब्लम हो गई थी, ऑपरेशन थिएटर में थी, और उस दिन उनका ऑपरेशन हुआ था, और उस दिन उनके टीम का सम्मान समारोह था, जिसको हम लोग रिकॉग्नाइजेशन प्रोग्राम बोलते हैं। हालांकि मैंने इनसे बोला, ये बात भी नहीं कर पा रही थी, बोल नहीं पा रही थी, यहां पे ऑक्सीजन लगा हुआ था, डॉक्टर पूरी तरह से बोलने को मना किया था कि किसी से बोलना नहीं है, किसी से बात नहीं करना है। अब मेरी जब इनसे लास्ट टाइम बात हुई थी कि मैंने बोला, जया जी आप सब कुछ छोड़ दो, जस्ट फोकस ऑन योर डिसीज, अपनी प्रॉब्लम पे आप फोकस करो, टीम को मैं देख लूंगा, मैंने ये बोल के रखाया हुआ था। और जब सम्मान समारोह हमारा रात के 8 बजे स्टार्ट हुआ, और उसमें जया जी सिर्फ 10 मिनट के लिए आई थी, सिर्फ 10 मिनट के लिए, और आई, अब बोली कि मैं बोलूंगी, ये मेरा यहां पे होना बहुत जरूरी था सर, बीमारियां तो चलती रहेंगी, बीमारियां आज है कल है, मैं यहां खड़ी नहीं होंगी तो मेरे टीम का कौन तालियां बजाएगा, मैं बोलेगी सर, मैं बोलेगी। जब मैंने इनके मुंह से ये बात सुनी ना, मेरे दिल से रिस्पेक्ट आ गई। दिस इज कॉल्ड रिस्पॉन्स। प्रॉब्लम वॉज द सेम, शी इज हैविंग द प्रॉब्लम। भाई वेंटिलेटर में है, एक्सक्यूज तो दे सकती थी ना, वेंटिलेटर में हूं, मेरे नीचे निब लगा, यही रिस्पांस इनको रातों रात स्टार बनाया, यही रिस्पांस। और फिर लोग बोलेंगे, अरे यार पत्नी जया तो खूब पैसा कमा रही है, बड़ी लकी है। अरे लकी नहीं है भैया, उसने अपना रिस्पांस बदला है, रिस्पांस बदला है। अब आप इनकी टीम से हो, अगर आप जया जी की टीम से हो तो आप फील प्राउड करो, प्राउड करो कि आप इनकी टीम से, ऐसे लीडर्स आपके साथ काम कर रहे हैं, अनकंडीशनल सपोर्ट दे रहे हैं, rather than having so many problem in their life। मैं जानता हूं, मुझसे बताती हैं सर ये दिक्कत है वो दिक्कत है, इसके बाद भी वो दिक्कतों की परछाई आप तक नहीं आने देती हैं। बड़े खुशकिस्मत हो आप लोग, आप अगर ऐसे अपलाइन आपके साथ भी हैं, बहुत खुशकिस्मत हो आप। और आपको भी, अगर आप यही चीज नहीं कर पाओगे, आप भी अगर रिस्पांस नहीं दे पाओगे अपने प्रॉब्लम के साथ, आप नहीं पाओगे सफलता। 1 साल में जो सफलता मिलनी होगी 5 साल में मिलेगी। आप कहोगे मैं नेटवर्क मार्केटिंग तो करता हूं, मुझे सफलता नहीं मिली। क्योंकि सफलता क्यों नहीं मिलती है, होता क्या, देखो मैं अपनी टीम में भी बहुत सारे लोग देखता हूं, बहुत सारे लोग टीम में देखो, सर मैं गांव जा रहा हूं, 4 दिन मैं फोन नहीं उठाऊंगा। अरे भैया, लैंडलाइन फोन थोड़े है कि फोन नहीं उठा सकते अपने डाउनलाइन का। भैया आपके भरोसे आपकी 100 लोगों की टीम आई हुई है, आप उनको छोड़ दोगे, उनको छोड़ दिए 5 दिन के, मैं फोन नहीं उठाऊंगा क्योंकि मैं गांव जा रहा हूं। आज मेरे घर में बच्ची हुई है, मैं फोन नहीं उठाऊंगा। ठीक है फोन नहीं उठाना, कम कॉल उठाओगे, लेकिन आपकी टीम को अगर आपको जरूरत होगी, आपने ब्रिज सर, अरे एग्जांपल, जितने भी लीडर्स आप पैसा कमा रहे हैं, ब्रिज सर जिस दिन उनके यहां बेटी हुई थी छोटी सी, ब्रिज सर ने मीटिंग ली थी, नॉट अ एक्सक्यूज। मैं खुद ब्रिज सर से सीखता हूं कि इस बंदे ने क्या खा के आया, ये बंदा
कौन सी रामबाण की गोली खाया हुआ है, विदाउट एनी एक्सक्यूज 9 बजे की मीटिंग करनी है तो करनी है। अब आप सारे लोग मुझे बताओ, जो लोग अनकंडीशनल आपके अपलाइन या डाउनलाइन आपका सपोर्ट कर रहे हैं, क्या वो डिजर्व नहीं करते पैसा कमाना? अरे वो उससे ज्यादा डिजर्व करते हैं, अनकंडीशनल सपोर्ट दे रहे हैं। प्रॉब्लम मेरे पास है, प्रॉब्लम ब्रिज सर के पास है, प्रॉब्लम अजय मलिक जी के पास है, प्रॉब्लम धीरज जी के पास है, जितने नए ज्वाइनिंग है प्रॉब्लम सबके पास है। रिस्पॉन्स ही आपका रिजल्ट डिसाइड करेगा माय डियर फ्रेंड्स, रिस्पॉन्स। अगर आज से आपको अपनी जिंदगी में बदलाव चाहिए, जस्ट चेंज योर रिस्पॉन्स। और रिस्पॉन्स चेंज होगा आपके एटीट्यूड से। एटीट्यूड इज इक्वल टू रिस्पॉन्स। हाउ योर एटीट्यूड एंड यू विल गेट द सेम रिस्पॉन्स। बड़ा बड़ा जरूरी मैटर है, बड़े ध्यान से इस टॉपिक को लेके जाइएगा अपने घर और लोगों को जरूर बताइएगा। चलो हम बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे कि अब आपको और क्या चाहिए, क्या जरूरी है आपको जानने के लिए। बड़ा फेवरेट टॉपिक मेरा, बड़ा फेवरेट टॉपिक। आई नो एवरीथिंग। कई अपलाइन को ये गुरूर हो जाता है, कई डाउनलाइन को ये गुरूर हो जाता है। आई नो एवरीथिंग। कभी कभी लगता है अपनी छी भगवान है, कभी कभी लगता है मैं ही भगवान हूं। उनको ऐसा लगने लगता है, बड़ा आराम से लगने लगता है, मुझे सब पता है, मुझे किसी की जरूरत ना है। ये ब्रिज सर हमसे ज्यादा जानते हैं क्या? ये अंकित सर हमसे ज्यादा जानते हैं क्या? ये जया जी, ये धीरज जी, ये अल्पना जी, ये पद्मा जी, ये दुनिया, ये दारी हमसे ज्यादा जानते हैं क्या? जाओ, हमको ट्रेनिंग की नहीं जरूरत है, उनको ट्रेनिंग की जरूरत है, बिकॉज आई नो एवरीथिंग। माय डियर फ्रेंड, अगर ये एटीट्यूड आपके पास रहा, गिर जाओगे, गिर जाओगे। आज के समय में अजय मलिक सर भी नहीं बोल सकते कि मुझे सब कुछ पता है। सुरेखा भार्गवा मैम तक ये नहीं बोलती कि मुझे सब कुछ पता है। तो भैया आप किस खेत की मूली हो जिसको सब कुछ पता है? और सब कुछ पता है तो फिर करोड़पति बन के दिखाओ, दिखाओ करोड़पति बन के। जो कोई लोग ना कर पाया वो करके दिखाओ, क्योंकि भगवान ही ऐसा होता है जो जिसको सब कुछ पता है। तो तुम्हें पता है कि सारे चीजें कैसी करनी है, किस तरह करनी है, तो पैसा कमा के दिखाओ, करोड़ों रुपए कमाओ, एक महीने में कमाओ, देन आई विल नो दैट यू नो एवरीथिंग। ये एटीट्यूड मत रखो मेरे दोस्तों। थोड़ा सा भी आपके सामने नॉलेज आ जाता है, यहां पे होता भी क्या, आप देखो एक चीज और सिनेरियो में बताता हूं। जिन अपलाइन या डाउनलाइन को थोड़ा सा नॉलेज हो जाता है, वो अपने डाउनलाइन को दुर्राने लगते हैं, इसको मेरे मेरे बराबर की ना है, चलो चलो चलो, ये मेरे बराबर के ना है, ये मेरे महकामे टाइप के नहीं है, ये मेरे बिरादरी के नहीं है, मेरे बराबर नॉलेज के नहीं है, इनसे मैं ज्यादा वास्ता नहीं रखूंगा, ये अपना काम साइड में करे। अगर आपको अपने नॉलेज पे घमंड हो रहा है ना, तो आप गिर जाओगे। बहुत सारी जगह मैं देखता हूं लोग ऐसा कर रहे हैं। डाउनलाइन को नॉलेज नहीं है, आपको नॉलेज है तो आप उसको दुर्राने लगे। नहीं नहीं नहीं, हम नहीं बात करेंगे इनसे। क्यों करते हो भाई ऐसा? नहीं करना ऐसा आपको। आप, क्योंकि कब जब भी आपने इस इंडस्ट्री को स्टार्ट किया होगा तो आप भी जीरो से स्टार्ट किए होंगे, आप भी जीरो से स्टार्ट किए होंगे। और हम अपने कम डाउन लाइन वालों को हम दुर्राने लगते हैं, इसके पास नॉलेज नहीं है, हम इसके साथ नहीं काम करेंगे। मेरे दोस्तों, खोटा खोटा सिक्का ही सोना बनता है, खोटा सिक्का। और खोटे सिक्कों को हम कवर नहीं करते। आप बिलीव नहीं करोगे, मैं अगर अपनी काम करने का स्टाइल बताऊं तो मैं मिट्टी को सोना बनाने में यकीन रखता हूं, मिट्टी को सोना बनाने में। और मैं इस चीज की अप्रिशिएट करूंगा पूरा हमारी मेरी टीम की लेडीज फौज की अप्रिशिएट करूंगा, इन सारे लेडीज फौजों का। सारे लोग जब मेरे साथ नेटवर्क मार्केटिंग स्टार्ट किए थे, सारे लोग मिट्टी थे, सारे लोग मिट्टी थे। कोई किसी को पता नहीं था कि नेटवर्क मार्केटिंग की एबीसीडी क्या होती है, सारे लोग मिट्टी थे। और आज सारे लोग चमक रहे हैं, सारे लोग चमक रहे हैं, क्योंकि इन्होंने कभी घमंड नहीं किया कि मुझे सब कुछ आता है, कभी घमंड नहीं किया। इनको आज भी लगता है कि मेरे अंदर कुछ कमी है, दे आर रेडी टू लर्न न्यू थिंग एवरी टाइम। घमंड नहीं है। देखो, पकी पकाई खिचड़ी को तो कोई भी खा सकता है, खिचड़ी पका के खाओ तब तब बहादुरी है। और मैं उन सारे लोगों के साथ खड़ा रहता हूं जो सोने से मिट्टी बनने में यकीन होते हैं, चाहे वो मेरी टीम की एक तरन्नुम जी हो, मुंबई से अकेली लेडी खड़ी हुई है, फैमिली सपोर्ट नहीं कर रहा, पति सपोर्ट नहीं कर रहा, खड़ी है इस बिजनेस में, खड़ी है वो तरन्नुम शेख, खड़ी है। दिल से सलूट है ऐसे लोगों का, रेदर देन और सिचुएशन, जितने भी सिचुएशन होने के बाद वो खड़ी हैं, ऐसे लोग डिजर्व करते हैं। मैं कहता हूं आज नहीं करेंगे, कल जरूर पैसा कमा के जाएंगे, कमाएंगे जरूर ये लोग पैसा। भगवान के घर में देर है, अंधेर नहीं है।
आहा, बहुत सारे डाउनलाइन होता क्या ना, जब आपका अपलाइन आपकी मदद कर देता है, आपकी अपलाइन आपकी मदद कर देता है और आप थोड़ा सा आगे बढ़ जाते हो, तो आप अपने डाउनलाइन को क्या कहते हो? ऐसा करो, यहाँ कोई किसी की मदद नहीं करता। आई बात समझ में? अपना तुम अपने से करो, हम अपना अपने से करेंगे, कोई किसी की मदद नहीं करता है यहाँ पे। अपलाइन मदद नहीं करते हैं, आप अपना अपना काम करो। इतना रूडली बोल देते हैं अपने डाउनलाइन से, यहाँ कोई किसी की मदद नहीं करता। मेरे दोस्तों याद रख लो, नेटवर्क मार्केटिंग ही एक ऐसा फील्ड है जहां पे हर कोई आपकी मदद करता है। आपका अपलाइन आपको गिराने के लिए नहीं आया है, आपको उठाने के लिए आया है। लेकिन आपका ये एक स्टेटमेंट, नो बडी हेल्प्स यू हियर, आपके डाउनलाइन का मोटिवेशन तोड़ देता है। आपको क्या लगता है, आप ऐसा बोल दोगे उसके बाद वो आपके साथ काम करेगा? नहीं काम करेगा, मन खट्टा हो जाएगा, मन खट्टा हो जाएगा। और एक बार मन खट्टा हो गया तो फिर चाहे जितना कोशिश कर लो, जुड़ता नहीं है। एक रहीम जी का दोहा है, रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो चटकाए, जोड़े से ना जुड़े और जुड़े गांठ पड़ जाए। यही रिश्ता होता है अपलाइन और डाउनलाइन का। आपका एक गलत बोला गया सिंगल वर्ड आपके डाउनलाइन का मोरल डाउन कर देता है, और जो बिजनेस वो ला के दे सकता था, उस बिजनेस से आप महरूम हो जाते हो। ये आपको अपनी पर्सनल स्किल में सुधार करना पड़ेगा। आप मुझे बताओ, अपने दिल से पूछो, कौन ऐसा आपके यहां पे जो आपकी मदद नहीं करता? अब मैं अपनी टीम की तो खास तौर पे बात करता हूं, कौन मदद नहीं करता? मैं उन सारे डाउनलाइन के साथ खड़ा हूं, उन सारे लोगों के साथ खड़ा हूं जो पैसा कमाना चाहते हैं, जो आगे बढ़ना चाहते हैं, चाहे वो 7% पे हो, चाहे वो 10 में हो, 13, 16, डजंट मैटर फॉर मी। मैं सभी के लिए मदद के लिए तैयार हूं, लेकिन एक सिस्टम के साथ, सिस्टम के साथ मदद करते हैं। और वो सिस्टम को अगर आप फॉलो नहीं करोगे तो आपकी दिक्कत हो जाएगी। अब होता क्या है, यहां एक रीजन और भी है। होता क्या है कि बहुत सारे अपलाइन क्या करते हैं, अपने डाउनलाइन को अपने तक ही समेटे रहते हैं। मतलब मुल्ले की दौड़ मस्जिद तक। उसको पता नहीं कि मस्जिद से आगे भी वो जा सकता है, मस्जिद से आगे भी बहुत सारी चीजें हैं। अपने तक रखे, अपने अपलाइन से इंटरेक्ट ही नहीं कराते। कोई सिर्फ पर्टिकुलर अपलाइन तक फंसा हुआ है, उसको पता ही नहीं कि उसके ऊपर तो पूरा समंदर है, उसके ऊपर तो हम किस हेल्प करने वाले हैं, ब्रिज सर हेल्प करने वाले हैं, अजय मलिक जी हेल्प करने वाले, उसको पता ही नहीं चलता। अपने तक ही सीमित रखते हैं। क्यों? क्योंकि उसको मीटिंग्स में नहीं लाते। तुम्हें मीटिंग की जरूरत ना है, हम ही तुम्हारे लिए काफी है, हम ही मदद करेंगे, हम नहीं करेंगे तो तुम खत्म। ये अगर आपका अपलाइन आपके साथ ऐसा कर रहा है या आप उसके साथ कर रहे हो, तो इस एटीट्यूड को चेंज करो। चेंज योर एटीट्यूड। ये स्टेटमेंट आपको कभी नहीं बोलना अपने डाउनलाइन से पर्सनल बिहेवियर के तहत कि यहां आपकी कोई मदद नहीं करता। रेदर देन यू हैव टू से दैट यहां आपकी सब मदद करते हैं। मैं अगर नहीं कर पाऊंगा तो मेरे ऊपर मेरे अपलाइन मदद करेंगे। यू हैव टू से लाइक दैट। कुछ चीजें ये भी आपको अपने पर्सनल बिहेवियर में ऐड करना पड़ेगा। इट्स अ टीम वर्क बिजनेस। आपको लगता है कि आप अकेले पैसा कमा लोगे, है ना? आपको लगता है आप अकेले किला जीत लोगे। अगर ऐसा सोच रहे हो तो फिर आप धोखा खा जाओगे। आप पैसा तभी कमा पाओगे जब आपके टीम में लोग पैसा कमा पाएंगे। याद रखना, अगर आपकी टीम पैसा नहीं कमा पा रही है, इट मींस दैट ये आप भी अर्न नहीं कर पाओगे पैसा। इट्स अ टीम वर्क। टीम वर्क आपको करना पड़ेगा, हर किसी की ग्रोथ करनी पड़ेगी। अकेले भागे के पैसा नहीं कमा पाओगे। और डाउनलाइन, डाउनलाइन भी सोचता है कि मेरी अपलाइन मेरी मदद नहीं करेगा, मुझे कॉल करने की जरूरत है, लाओ मैं अपने से सर फोड़ू, लाओ आओ तुमको प्लान दिखाऊं। मोदी किया, बस घर का सामान खरीदो, ये करो वो करो, बीएमडब्ल्यू मर्सिडीज ये वो दुनियादारी सब मिल जाएगा। तुम्हें नहीं आएगा, नहीं आएगा। इस चीज को माइंड में अपने याद रखो कि जितना जरूरी डाउनलाइन के लिए अपलाइन है, उतना जरूरी अपलाइन के लिए डाउनलाइन है। जैसे शादी के बाद कहते हैं ना, रथ का एक पहिया बीबी होती है तो रथ का दूसरा पहिया पति होता है। दोनों के बिना गाड़ी नहीं चल सकती, दोनों के बिना। तो वही चीज यहां भी होता है, डाउनलाइन के बिना अपलाइन नहीं चल सकता, अपलाइन के बिना डाउनलाइन नहीं चल सकता। और एक दूसरे को दोनों की जरूरत है। और किसी को यह फील होता है कि मेरी जरूरत नहीं, मैं अकेले कमा लूंगा, तो बड़ी राह कठिन हो सकती है, आपका बहुत राह कठिन हो सकती है। तो विशेष ध्यान रखिए कि जिस बिजनेस में आप आए हो, इट्स अ टीम वर्क बिजनेस, अकेले का बिजनेस नहीं है।
ओहो, ये बड़ा खतरनाक टॉपिक है। कई दिन से मैं देखता था कई सारी टीम्स में, कई सारी चीजों में, रॉन्ग एक्सपेक्टेशन फ्रॉम योर अपलाइन। वाह वाह। कई लोग आते हैं टीम में, बोलते हैं ऐसा करो, तुमको हमारे नीचे लोग लगाने पड़ेंगे। हाँ, तुम लोग कैसे नहीं लगाओगे? ये देखो, ये तो बड़ा वेलकम पे वेलकम कराया जा रही है, हमारे नीचे कहे नहीं लोग लगा रही है, ये कहे नहीं लगा रही। या देखो, ये अंकित सर तो बड़ा लगा रहे, मेरे नीचे आईडी क्यों नहीं लगा रहे? ये जयमी सर तो बड़े आईडी लगा रही है, मेरे नीचे क्यों नहीं लगा रही है? तुम मेरे नीचे आईडी लगाओगे, मेरे पहले लेग पे तुम्हें आईडी लगानी पड़ेगी, मेरे दूसरे लेग पे आईडी लगा दो, मेरे तीसरे लेग पे आईडी लगा दो। हम काम नहीं करेंगे, हमें पैसा आना चाहिए। और आपका अपलाइन कहता है नहीं भैया यहाँ पे ऐसा नहीं होता है, जाओ हम सामान नहीं खरीदेंगे, जाओ तुम आईडी नहीं लगाओगे तो हम सामान नहीं खरीदेंगे, बिल्कुल नहीं खरीदेंगे। ऐसी एक्सपेक्टेशन आप अपने अपलाइन से लेके आते हो, और गलती से आपके अपलाइन ने आपकी मदद कर दी आपको बढ़ाने के लिए, गलती से। बस एक ही लेग तो चल रही है, दूसरी लेग कब बनाओगे हमारी? हाँ, ऐसे थोड़े चलेगा, दूसरी लेग भी बनाओ, हमारे तो एक ही लेग चल रही है। भैया आपका अपलाइन, आप क्या अपलाइन ने लोगों का वो खोल रखा क्या, भंडार? अच्छा ऐसा करो, तुम पहले व्यक्ति आओ, ऐसा करो, तुम ये क्या करो, मोहन के नीचे तुम जाओ, तुम सोहन के नीचे, हमारे पास लोगों के भंडार है। भैया आपका अपलाइन भी मेहनत करके 10 लोगों को प्लान दिखाता है, तो वो एक आदमी कहीं से ढूंढ के लाता है, ढूंढ के लाता है। और हर कोई अगर एक्सपेक्टेशन लेगा कि मेरा अपलाइन मेरी आईडी लगाएगा, तो क्या हम और आप घास छीलने आए हैं क्या यहाँ पे, कि घास छीलने के लिए बैठा है? और अपलाइन को अगर नीचे ही आईडी लगानी हो, तो अपलाइन अपने घर में मम्मी पापा बुआ दीदी जीजा जाजू दुनुआ दारू के सबका आईडी लगा खुद ही ना कर ले सारा काम, तो उसको डाउनलाइन की जरूरत ही क्या है? वो खुद ही आईडी लगा के बिजनेस कर ले, कुछ जरूरत है क्या उसको? तो ये एक्सपेक्टेशन बिल्कुल भी मत रखिए कि आपका डाउनलाइन, आपका अपलाइन आपके नीचे आईडी लगाएगा। आपका अपलाइन आपकी मदद करता है, आपके प्लान दिखाने के लिए, आपके लोगों से बात करने के लिए, आपको आगे बढ़ाने के लिए ट्रेनिंग्स देता है। क्या इतना काफी नहीं है फ्री ऑफ कॉस्ट में आपका अपलाइन देता है? इतना सारा कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट मिलता है, क्या ये काफी नहीं है? और एक चीज याद रखना, अगर आपका अपलाइन, कभी आप मुसीबत में थे, आपके अपलाइन के पास ऑप्शन आता है, तो आपका अपलाइन जरूर आपकी मदद करेगा, लेकिन तब मदद कर पाएगा आपका अपलाइन जब आप किसी बवंडर में फंसे होगे, बवंडर में फंसे होगे। हो सकता है आपका अपलाइन आपकी मदद कर दे। नॉर्मल डेज में ये आईडी मेरा अपलाइन लगाएगा, मेरा अपलाइन सारा कुछ चला के दे दे, ये एक्सपेक्टेशन अपने पर्सनल बिहेवियर पे मत रखो। दूसरे के कंधे पे बंदूक रख के अगर किसी दुश्मन को मार भी लिए, तो वो जंग जीते नहीं हो आप। अपने कंधे पे बंदूक रख के जंग जीतो, उसका मजा आपको वो आएगा। तो ये एक्सपेक्टेशन मत रखें अपने अपलाइन से कि आपका अपलाइन आपके नीचे आईडी लगाएगा, ऐसी एक्सपेक्टेशन मत रखें। रेदर देन आप फोकस करें काम करने पे, सीखने पे। अब करना क्या है आपको पर्सनल बिहेवियर में? आपको सबसे पहले लाना क्या है? फर्स्ट लर्न देन अर्न। अब आप देखो, लर्न भी अर्न कैसे, आराम से सीख लो और एल को हटा दो, पैसा आने लगेगा। और यहीं पे आधे लोग गलती कर जाते हैं, बिना सीखे हुए वो पैसा कमाने के बारे में सोचते हैं। मेरे दोस्तों, आज मैं जॉब कर रहा हूं, तो जॉब करने के लिए मैंने 1 से लेके 12 तक की पढ़ाई की, फिर उसके बाद मैंने बीटेक किया। बीटेक करने के बाद 8 साल देने के बाद मुझे मेरी कंपनी 1 लाख रुपए की सैलरी देती है। तो अगर मैं इतनी पढ़ाई ना पढ़ूं और मैं सोचूं मेरी कंपनी मुझे पहले दिन से पैसा देने लगेगी, तो इट्स नॉट पॉसिबल, नॉट पॉसिबल। ये चीज याद रख लो। अगर जो सीखा वही सिकंदर, अगर आपके अंदर काबिलियत है तो बाय डिफॉल्ट आप पैसा कमा ले जाओगे। 3 इडियट्स का एक बड़ा फेमस डायलॉग था कि काबिल बनने के पीछे भागो, काबिलियत के पीछे भागो, सफलता झक मार आपके पीछे भागेगी। अब वही चीज हम नहीं करते हैं। हम सीखे बिना, हम चाहते हैं हम सीखे बिना हमें पैसा भी आने लगे। एक चीज याद रखना, एमएलएम का जो देवता है, एमएलएम का जो भगवान है, आपको उतना ही पैसा देगा उस एमएलएम के सागर से जितना आप डिजर्व करते हो। जितनी आपकी नॉलेज होगी आपको उतना ही पैसा मिलेगा। एमएलएम का देवता भी देखता है कि कौन कितनी मेहनत कर रहा है, तो मेहनत के अकॉर्डिंग यहाँ पे पैसा आता है, मेहनत के अकॉर्डिंग। आप अगर 500 रुपए वाली मेहनत कर रहे हो 500 आ रहा, आपने 5000 वाली करोगी वो 5000 के हिसाब से आएगा। हो सकता हो तुरंत के तुरंत रिजल्ट ना मिले, लेकिन कहते हैं ना, अगर किसी दीवार को तोड़ना हो और दीवार को
10वें मार से टूटती है, 10वें बार ऐसे ठोकने से टूटती है। इसका मतलब बिल्कुल भी नहीं था कि आपने जो 9 बार वॉर किए हुए उस पे वो बेकार गए थे। वो 9 वॉर भी काउंट हुए थे आपके 10वें बार पे जिस पे वो दीवार टूटा था। तो याद रखिए मेरे दोस्तों, सीखने पे ज्यादा फोकस करिए। और सीखने पे एक चीज याद रखिएगा, सीखने के बाद आपने कितना इंप्लीमेंट किया है ये बड़ा मैटर करता है। कुछ लोग बहुत सारे मीटिंग्स में आते हैं, ट्रेनिंग में से में 100% अटेंडेंस, बट इफ यू टॉक अबाउट द पर्सनल ग्रोथ इट इज अबाउट 10 to 20%। बस 10 से 20% ही रह जाता है, क्योंकि हमने अपने आप को टाइम ही नहीं दिया उस चीज को सीखने के लिए। बस मीटिंग्स पे मीटिंग लेते जा रहे हैं। मीटिंग अटेंड करना बहुत अच्छी बात है, इट्स अ गुड हैबिट, बट उसके बाद आपने अपने ऊपर कितना इंप्लीमेंट किया, ये सबसे बड़ा बैड हैबिट हो जाता है जब आप इंप्लीमेंट नहीं करते हो। तो भैया सीखने पे अपने पर्सनल बिहेवियर में लर्निंग, कंटिन्यूअस लर्निंग को आप हाई प्रायोरिटी पे रखें, आपको मदद मिलेगी आगे बढ़ने के लिए। ओहो, ये भी आजकल बड़ा खतरनाक टॉपिक चल रहा है आज के समय में, बैक पिटिंग ऑफ योर अपलाइन टू योर डाउनलाइन। चुगली करना अपने अपलाइन की, निगेटिव टॉक्स करना अपने डाउनलाइन की। उनके मीटिंग में ना जाया करो, उनकी मीटिंग में ज्यादा अच्छा नहीं रहता है, आते हैं बस ऐसे बोल के चले जाते हैं, तुम्हें जरूरत नहीं है उनकी मीटिंग में। अच्छा, फिर किसी और से, अरे अरे वो अपलाइन ना कोई मजेदार ना है, उनसे बात करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। अपने डाउनलाइन से आप अपने अपलाइन की चुगली कर रहे हो, इट्स अ बैड हैबिट। अब इसका दूरगामी प्रभाव क्या पड़ेगा आप जान लो। इसका दूरगामी प्रभाव ये करेगा कि आपका डाउनलाइन भी आपकी चुगली करेगा अपने डाउनलाइन से। अगर आपको ये पसंद है कि आपको कोई ओवर रूल्ड करे, यहां से आपको हटाए, आपको बीच रास्ते हम भी इनको नहीं मानते हैं, तो नेटवर्क मार्केटिंग में आप फेल हो जाओगे। क्यों भाई? अपने डाउनलाइन से चुगली करके क्या पाओगे आप? भाई किसी कोई जन्मजात सीख के नहीं आया नेटवर्क मार्केटिंग। हर व्यक्ति यहाँ पे गलती करता है, हर व्यक्ति यहाँ पे कुछ अच्छा करता है। जस्ट इग्नोर द बैड थिंग्स एंड हैव अ पॉजिटिव थिंग्स। जो भी अच्छी आदतें हैं आपकी अपलाइन की, उसको आप फोकस करो, उसको स्प्रेड करने की कोशिश करो, वो आपको ज्यादा मदद देगा। क्योंकि नया व्यक्ति आपके टीम में ये नहीं जानता कि कौन किस नेचर का व्यक्ति है। आपके ही मुंह से वो जानेगा, आपके मुंह से वो एक पिक्चर बनाएगा अपने दिमाग पे कि मुझे इस अपलाइन की बात सुननी है या नहीं सुननी है। हम अपने अपलाइन को एडिफाई ही नहीं करते हैं सही से अपने डाउनलाइन के आगे। तो डाउनलाइन के लिए ये भी कोई ऐरा करे ठहरा होगा। आपका अपलाइन भले ही 10% वाला हो, आपका अपलाइन भले ही 13% वाला हो, वो आपका अपलाइन है। उस अपलाइन से आप कनेक्ट रहें। चुगली करने की कोशिश बिल्कुल भी मत करें, आपको कुछ नहीं मिलने वाला हिस्सा। अपने पर्सनल बिहेवियर में ये चीज ऐड कर लीजिए। एक लास्ट टॉपिक, अगर मैं 10वें फैक्टर की बात करूं जो आपका जानना जरूरी है, 10वें फैक्टर की, बड़ा खतरनाक स्टेज, जीलस ऑन सक्सेस ऑफ योर अपलाइन एंड डाउनलाइन। बड़ा खतरनाक। कोई अपलाइन होता है, अरे यार ये तो मेरी डाउनलाइन बड़ी तेजी से भाग रही, अब इसकी मदद नहीं करनी है, बड़ा पैसा छाप लेगी, हमारा नुकसान हो जाएगा ये अगर ज्यादा तेजी से बढ़ गई। और डाउनलाइन, ये हमारा अपलाइन है ना, हमारे वजह से पैसा कमा रहा है, अब हम शॉपिंग नहीं करेंगे, अपनी टीम को कह देंगे किसी को शॉपिंग नहीं करनी, अब देखते हैं ये पैसा कमा के दिखाए। जीलस, जीलस आपको उसके सफलता पे आपको जीलस आ रहा है कि अरे यार ये कैसे पैसा कमा लिया, हम नहीं कमा पा रहे हैं, ये कैसे कमा लिया, ऐसा कैसे हो गया, इसने पैसा कमा लिया, मैंने इस महीने लगता है 50,000 रुपए का बिजनेस किया हुआ है इसलिए इसने पैसा कमा लिया, लाओ अब हम बिजनेस बंद कर देते हैं। अगर ऐसा एटीट्यूड आपके मन के अंदर है तो मेरे दोस्तों बहुत खतरनाक है ये धारणा आपके अंदर बहुत खतरनाक है। क्योंकि आपका अपलाइन हो चाहे आपका डाउनलाइन हो, आप जब थे नहीं थे तब भी वो पैसा कमा रहा था, जब आप हो तब भी पैसा कमा रहा है, और जब आप नहीं रहोगे तब भी पैसा वो कमाएगा। कमाने वाला वो कमा ले जाएगा, वो आपके भरोसे नहीं बैठा हुआ है। और ये डाउनलाइन फिर अगर ये सोचने लगे, अपलाइन ये सोचने लगे कि मेरा डाउनलाइन मुझसे आगे बढ़ रहा है तो इसको मैं सपोर्ट छीन लूं, तो तब भी आप धोखा खा जाओगे। आप सपोर्ट छीन लोगे तब भी वो आपका डाउनलाइन बढ़ जाएगा, क्योंकि डाउनलाइन के अंदर लगी है आग। वो आप सपोर्ट अब करोगे या नहीं करोगे तब भी वो बढ़ जाएगा। तो ये माइंडसेट में बिल्कुल भी मत लाइए। आपका अपलाइन अगर पैसा कमा रहा है तो जस्ट खड़े होकर ताली बजाए, मेरा अपलाइन है, जस्ट फील
प्राउड फील करें कि आप उस अपलाइन के साथ काम कर रहे हैं जो आगे बढ़ रहा है, पैसा कमा रहा है और ये उम्मीद दिखा रहा है कि अगर वो कमा सकता है तो आप भी कमा सकते हो। आपको खुश होना चाहिए। मैं जब भी कभी अजय मलिक जी का चेकआउट, हालांकि कभी मैं किसी अपलाइन का कोई चेकआउट देखता नहीं है, कभी भी मुझे अगर देखने का मौका मिला तो मैं बड़ा खुश होता हूं। इस वजह से खुश नहीं होता कि मैं कितना कमा रहा हूं, मैं इस वजह से खुश होता हूं मतलब मेरे जो अपलाइन जिनके साथ मैं काम कर रहा हूं वो अगर 2 लाख रुपए महीना कमा रहे, इट मींस दैट मैं 2 लाख तो पहुंच सकता हूं। बाकी गया चूल्हे में, बाकी गया भाड़ में, मैं 2 लाख रुपए पहुंच सकता हूं। मुझे हिम्मत मिलती है और फिर मैं ये सोचने लगता हूं कि अब मुझे क्या करना चाहिए कि मैं अजय मलिक जी के बराबर का पैसा कमाऊं। तो मैं उनके साथ बैठूंगा, सर मुझे वो सक्सेस तरीके बताइए कि मैं 2 लाख रुपए कैसे मैंने कमा। तो ये मेरा अप्रोच है, दिस इज कॉल्ड पॉजिटिव एटीट्यूड। अब इसी को मैं निगेटिव ले लूं, अजय मलिक जी 2 लाख कमा रहे हैं, मेरी लेग से इतने का बिजनेस हो रहा है, ओ माय गॉड, मतलब मेरी वजह से पैसा कमा रहे हैं, अब मैं काम नहीं करूंगा। अच्छा आप मुझे बताओ क्या फर्क पड़ेगा अजय मलिक जी को, क्या फर्क पड़ेगा? अगर उन्होंने एक दूसरा अंकित खड़ा किया हो, दूसरा अंकित खड़ा कर देंगे वो, क्योंकि उनके अंदर काबिलियत है। वो बाई लक नहीं सक्सेस हुए हैं, बाई मेहनत सक्सेस हो रहे हैं, बाई लक नहीं है। बाई लक, ये गलती मत सोचना कि आपका अपलाइन बाई लक सफल हो गया है, वो अपनी मेहनत के कारण सफल हो रहा है। अगर वो आज एक अंकित खड़ा किया तो कल दूसरा अंकित भी खड़ा कर देगा। इट्स नॉट अ डिफिकल्ट टास्क, टाइम लगेगा कोई बात नहीं, बट नॉट अ डिफिकल्ट टास्क एंड नॉट अ इम्पॉसिबल थिंग। तो क्योंकि हर किसी कहीं ना कहीं किसी ना किसी से जुड़ा होगा और ये सोच ले भाई, तुम अपने पैसे के बारे में सोचो, तुम कितना कमा सकते हो तुम्हारी वजह से। अगर मेरी वजह से भगवान को कुछ फायदा हो रहा है तो क्या मैं भगवान के खिलाफ मोर्चा छेड़ दूंगा? मेरी वजह से हो रहा है, मेरी वजह से हो रहा है, ये धारणा मत लाना पर्सनल बिहेवियर पे, अपने पर्सनल बिहेवियर पे ये चीज बिल्कुल भी मत लाइएगा, आप सफल हो जाओगे। पॉजिटिव चीज सीखे कि मेरे अपलाइन कमा रहे हैं, इट मींस मैं बड़े चौड़े होकर बता सकती हूँ। मत बताओ 2 करोड़ रुपए कौन कमाता है, 1 करोड़ कौन कमाता है, बड़े चौड़े होकर बता सकते हो मेरा अपलाइन 1 लाख रुपए मैंने कमाता है। आई हैव सीन, मैंने देखा हुआ है। इट मींस दैट यहां तक तो मैं पहुंच सकती हूँ, इसके बाद की बाद में देखेंगे जब अपलाइन मेरा पहुंच जाएगा। हमेशा हर चीजों से पॉजिटिव चीज खोजना स्टार्ट करें इंस्टीड ऑफ निगेटिव। और हर हम चीज से निगेटिव चीज खोजते हैं, हम पॉजिटिव चीज नहीं खोजते, हम निगेटिव चीज खोजते हैं। मैं बहुत सारी टीम में देखा हुआ था इधर, आप बिलीव नहीं करोगे, मेरी टीम में तो ऐसा हो गया था कि जब जया जी सक्सेस हुई थी मेरी दूसरी टीम की औरतें बिदक गई थी। ओहो जया सक्सेस हो गई, अरे बाप रे अंकित सर तो बड़ा ध्यान देते हैं, ये है वो है। भाई मैं सबके साथ खड़ा हूं। उन्होंने देखो किसी की सफलता से, ये औरतों और आदमियों दोनों में होता है, जीलस बड़ा आ जाता है, वो सफल हो गई। अरे भैया उसने आपसे ज्यादा मेहनत की होगी, उसने वो काम किए होंगे जो आपने नहीं किए होंगे। वो चीज को क्यों नहीं देखते आप लोग? ये चीज देखना स्टार्ट कर लो, अपने अपलाइन की एक्टिविटी को कैप्चर करना स्टार्ट कर लो, आपको पता चल जाएगा आपका अपलाइन कितनी मेहनत करता है उस पे आउट को पाने के लिए। तो जब आप भी मेहनत करोगे, आप भी उस लर्निंग स्टेज को लोगे, तो आप भी पहुंच सकते हो और आपके अपलाइन को बहुत खुशी होगी, आप उसके बराबर का पैसा कमाओ। मुझे तो बड़ी खुशी होगी और अजय मलिक जी को, ब्रिज जी को और खुशी होगी अगर आप उससे ज्यादा पैसा, क्योंकि मैं, हम लोग भी तो चौड़े से बोलेंगे दिस इज माई डाउनलाइन, देखो मेरा डाउनलाइन है। मुझे बड़ी खुशी होगी कोई मेरे से भी ज्यादा पैसा कमा ले, मुझे बहुत खुशी होगी, मैं उसके लिए खड़े होकर ताली बजाऊंगा मेरे डाउनलाइन के लिए। मुझसे ज्यादा पैसा कमाओ, मुझे बहुत खुशी होगी, बहुत ज्यादा खुशी होगी। जीलस नहीं होगा मेरा डाउनलाइन मुझे बढ़ा रहा है, क्योंकि बड़ी खुशी होगी हमारे परिवार में कोई आगे बढ़ रहा है, बहुत अच्छी बात है। तो इन 10 चीजों को आप नोट डाउन कर रहिए, याद रखिएगा। अगर आप लोग इसमें से कोई एक भी चीज कर रहे हो या 10 के 10 भी चीज कर रहे हो अपने डाउनलाइन के साथ या अपलाइन के साथ, तो इसको बंद कर दो, आप सफल हो जाओगे, आपको बहुत ज्यादा सफलता मिल जाएगी। और कभी भी आप गिरोगे नहीं, अपने टीम को भी आप साथ के लेके चलोगे, क्योंकि आपकी टीम आपके एटीट्यूड, आपके बिहेवियर, आपका अप्रोच करने का तरीका, कैसे आप किसी को डील करते हो, इसी की वजह से आपकी टीम खड़ी रहेगी। आज भी मुझे याद है जया जी पहले मैंने आई थी, एक भी लोग नहीं जुड़े, सब लोगों के साथ है, जया जी, पद्मा जी, अल्पना जी, सारा जी, उधर धीरज जी और बहुत सारे लोग हैं, सरस्वती जी, मैं जितने डाउनलाइन के नाम था। नेटवर्क मार्केटिंग की शुरुआत जर्नी बड़ी कठिन होती है, कठिन होती है। आज अगर इन लोगों के साथ मैं खड़ा नहीं होता, जया जी जब पहली मैंने आई, सर कोई लोग नहीं जुड़ रहा, मुझे लगता है मैं यहां सफल नहीं हो पाऊंगी, मैं जया जी को सिर्फ ये बिलीव दिलाता, कोई बात नहीं जया जी, मैं हूं ना आपके साथ, काहे की दिक्कत है, क्या डर की बात है? मैं सिर्फ इतना बोला था, मैं हूं ना,
क्या दिक्कत की बात है? आपका अपलाइन थोड़े मर गया है, आपका अपलाइन खड़ा है ना आपके साथ। इतने बोलने से जया जी दूसरे महीने सीनियर डायरेक्टर रैंक को हिट की थी। दिस इज कॉल्ड बिलीव सिस्टम। आप अपने बेटे अपनी बेटी को भी यही बिलीव दिलाते हो। जब आपका बेटा बेटी आपका डर जाता है तब भी आप यही बिलीव दिलाते हो। बेटा क्यों? तो तुम्हारे माता पिता है ना तुम्हारे साथ, क्या दिक्कत की बात है? आपका भरोसा दिलाना आपके बेटे को जीत दिला देता है। जस्ट फील, आप अपने अगल बगल फील करो, आपका भरोसा दिलाना। अब मैं हूं ना से मैंने क्या कुछ जय जी के साथ किया कि मैंने जादू दे दिया, लो जय जी अमृत पी लो अल्पना जी तुम अमृत पी लो पद्मा तुम अमृत पी लो, तुम सारा तुम स्वाति सब अमृत पी लो। क्या मैंने अमृत बांटा? क्या नहीं, मैंने सिर्फ उनके साथ खड़े होकर उनके दुख में खड़ा होना सीखा था। एज अ अपलाइन मेहनत उन लोगों ने की है। मैं तो सिर्फ कृष्ण भगवान की तरह गाइडेंस दिया हूं, अर्जुन की तरह युद्ध तो वो लोग लड़ रहे हैं और आज भी लड़ रहे हैं। तो क्यों ये लोग सफल नहीं होंगे? आज नहीं तो कल सफल होंगे सारे लोग। सारे लोगों से मैं कहना चाहूंगा, मेरे साथ अपने मन में सबके सब लोग रिपीट करो जो मैं बोलने जा रहा हूं। सारे लोग, हम होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब एक दिन। मन में है विश्वास, पूरा है विश्वास, हम होंगे कामयाब एक दिन। हम होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब एक दिन। मन में है विश्वास, पूरा है विश्वास, हम होंगे कामयाब एक दिन। थैंक यू सो मच टीम। मेरा सेशन आज का यहाँ तक का था और आई होप आप कुछ नई बातें सीख के गए होंगे, नई चीजें लेके गए होंगे। और जो अभी तक 42 लोग इस मीटिंग में टिके रहे हैं, बड़े अपने आप के अपने पीठ आप थपथपाइए कि आपने इस मीटिंग और इस सेशन को पूरा अटेंड किया हुआ है। हो सकता है मेरी छोटी सी बुद्धि नॉलेज में मैं आपको वो सारी चीजें ना बता पाया हूं जो आप जानना चाहते होंगे, लेकिन मैं अपने हिसाब से आपको वो सब कुछ दे के गया हूं जो मैं आपको देना चाहता हूं। तो थैंक यू सो मच टीम, आज के लिए इतना ही। हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट मीटिंग्स में, तब तक के लिए जय हिंद।